अस्सलाम वालेकुम, आई वजिया ज़ैना, वेलकम टू एस्पेरेंस चैनल। आज की वीडियो में हम टिश्यू कल्चर की टेक्निक डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इसका मतलब क्या है टिश्यू कल्चर। टिश्यू मतलब हमने जो टिश्यू हमने स्टडी करना है, उसके बाद कल्चर का मतलब क्या होता है, ग्रो करवाना। ठीक है, जब भी हम किसी सेल या किसी टिश्यू को ग्रो करवाते हैं इन विट्रो इन लैब, तो उसको हम टेक्निक को क्या बोलते हैं, टिश्यू कल्चर। ठीक है, अब हमने देखा है कि किस तरह से हम किसी सेल को टिश्यू कल्चर को बताते हैं। चलो, किस टिश्यू कल्चर को हम सेल कल्चर भी बोलते हैं। टिश्यू कल्चर में हमने दो हम बात करेंगे, हम प्लांट टिश्यू कल्चर और एनिमल टिश्यू कल्चर। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्लांट टिश्यू कल्चर क्या है। जब भी हम प्लांट टिश्यू कल्चर की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि जो हम वहाँ पे जो प्लांट के टिश्यूज है, जो सेल्स हैं, उनको क्या करेंगे, ग्रो करवाएंगे इन लैब। अब इसकी ज़रूरत क्या है कि हमने जब भी प्लांट्स के अपने क्लोन्स बनाने होते हैं, ठीक है, तो हम उस तरह से हम टेक्निक यूज़ करते हैं कि हम इसको प्लांट के जो टिश्यूज होते हैं उनको कल्चर कर लेते हैं। और प्लांट्स में आपको पता होगा कि हम इसकी टेक्निक बताने से पहले कि टोटिपोटेंसी एक टेक्निक है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि जो प्लांट्स का जो एक सेल होता है, ठीक है, उसमें एबिलिटी होती है एक सेल के अंदर कि वो किसके ग्रो कर जाए इनटू फुल प्लांट। एक अगर सेल अगर हम लें, उसके अंदर इतनी एबिलिटी होती है कि वो पूरे प्लांट में ग्रो कर जाए, तो क्या हम बोलते हैं, टोटिपोटेंसी। ठीक है, इसके बाद हमने इसमें जो डिफरेंट टर्म यूज़ करनी है उसको पहले हम देख लेते हैं। एक हमारे पास होता है मीडियम। हम मीडियम का वर्ड यूज़ करेंगे। मीडियम का मतलब होता है कि हम किसी सेल को या टिश्यूज़ को ऐसा मीडियम दे जिसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स उसको चाहिए होती है ग्रो करने के लिए, वो सारी चीज़ें हों। ठीक है, अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट में हम हार्मोन्स देंगे उसकी ग्रोथमेंट के लिए जो भी चाहिए होंगे। उसके बाद एक हम वर्ड यूज़ करेंगे कैलस का। कैलस क्या है? कैलस एक अनडिफरेंशिएटेड मैस ऑफ सेल्स है। ठीक है, जिसमें जो सारे जो सेल्स हैं वो अनडिफरेंशिएटेड है। कोई भी हमें ये नहीं पता कि ये जो सेल है वो आगे जाके डिफरेंशिएट होकर कौन सा फंक्शन परफॉर्म करेगा। तो स्टार्ट करते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर से। प्लांट टिश्यू कल्चर हम करते कैसे हैं? प्लांट टिश्यू कल्चर में पहले हम एक एक्स प्लांट लेते हैं। ठीक है, कोई भी हमने प्लांट लिया, उसकी हमने स्टेम, रूट या लीव हमने ले लिया पार्ट, उसको हमने फिर हमें उसे मीडियम में ट्रांसफर करना है। ठीक है, हम ऐसा मीडियम प्रोवाइड करेंगे जिसके अंदर सारे जो न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स की रिक्वायरमेंट है वो सारी पूरी होगी। उस एक्स प्लांट फॉर एग्जांपल हमने लीव लिया था, तो हमने उस एक्स प्लांट को उस मीडियम में दे दिया, तो वो वहाँ पे क्या करेगा, ग्रो करेगा। अब उस मीडियम को प्रोवाइड करने के बाद सबसे पहले जो वो फॉर्मेशन जो हमने लीव दिया, उससे सबसे पहले कैलस की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, कैलस फॉर्मेशन ने भी आपको बताई कि उस मीडियम में जो कैलस होता है वो अनडिफरेंशिएटेड मैस ऑफ सेल होता है। यहाँ पे अभी वो फुली डिफरेंशिएट नहीं कर रहा है इनटू प्लांट, लेकिन एक छोटा सा उसने कैलस बनाया है। अब इस कैलस के बाद क्या होता है कि उसने क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है इनटू डिफरेंट सेल। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे इस प्लांट को हम डिफरेंट हार्मोन्स वगैरह देते हैं। ठीक है, हार्मोन्स प्रोवाइड करेंगे। दो तरह के हार्मोन्स हम डिस्कस करेंगे। एक हम देखते हैं ऑक्सिन। ऑक्सिन हम क्यों देते हैं? जब हमने उसकी क्या करनी हो, शूट डेवलपमेंट करवानी हो। ठीक है, प्लांट जो कैलस था उसमें जब उसने डिफरेंशिएट करना है इनटू डिफरेंट पार्ट ताकि वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करे, तो जब हम हार्मोन देते हैं ऑक्सिन, तो वो उसकी शूट डेवलपमेंट में हेल्प करता है। और अगर हम साइटोकाइनिन दे, ठीक है, तो वो उसकी रूट डेवलपमेंट करता है। तो रूट डेवलपमेंट के लिए हम ये आप एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखिए कि जो ऑक्सिन हार्मोन है वो किसकी डेवलपमेंट में हेल्प करता है, शूट की डेवलपमेंट में, और जो साइटोकाइनिन है वो रूट की डेवलपमेंट में हेल्प करता है। जब हम उस मीडियम में इस तरह के हार्मोन्स प्रोवाइड करते हैं तो फिर क्या होता है कि जो कैलस होता है, जो अनडिफरेंशिएटेड मैस ऑफ सेल्स है, फिर वो ऐसा ऐसा डिफरेंशिएट होना शुरू हो जाता है इनटू रूट एंड शूट। इस तरह से फिर जो एंड पे जो हमारे पास जो प्रोडक्ट मिलता है वो एक छोटा सा प्लांट होता है। ठीक है, छोटा सा प्लांट होता है। फिर उस पॉइंट पे हम क्या करते हैं, उस प्लांट को उस लैब में से जो हमने किसी कल्चर में किसी फ्लास्क में ग्रो करवा रहे होते हैं, फिर उसे जाके हम फील्ड में डाल देते हैं। जब हम उसे जाके फील्ड में करेंगे तो वहाँ पे वो क्या करेगा, प्रॉपरली क्या करेगा, ग्रो करेगा। इस तरह की जो प्लांट जो टिश्यू कल्चर टेक्निक है, हम प्लांट्स को जब क्लोनिंग करनी होती है इसलिए भी यूज़ करते हैं, या फिर हमने कोई ऐसे प्लांट्स ग्रो करवाने जो डिजीज फ्री हों। ये थी प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक। आगे हम देखते हैं कि एनिमल सेल्स को हम किस तरह से कल्चर करते हैं। एनिमल टिश्यू कल्चर देखते हैं। एनिमल टिश्यू कल्चर में क्या होगा कि जो हम एनिमल सेल्स हैं उनको कल्चर करेंगे। तो एनिमल सेल्स को कल्चर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। जब हम कई दफ़ा जब हम एनिमल टिश्यू कल्चर करते हैं, यूकैरियोटिक मतलब इस तरह के हम सेल्स को, हम ये टिश्यूज़ को स्टडी करते हैं, इन विट्रो ग्रो करवाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हम ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं टेक्निक वो कैंसर सेल्स के।
कैंसर को स्टडी करने के लिए उनके सेल को, या फिर हमने जो ड्रग्स होती हैं उनका सेल्स के ऊपर क्या इफेक्ट है, वो स्टडी करने के लिए हम एनिमल कल्चर टेक्निक यूज़ करते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि जो हम सेल्स होते हैं हम उससे डायरेक्टली किसी ऑर्गेनिज्म से ले लेते हैं, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी सेल कल्चर। ठीक है, जब हम डायरेक्टली किसी से ले लेते हैं, प्राइमरी सेल कल्चर जब हो गया हमारे पास, तो उससे क्या होता है कि हमने सेल्स लिए, उन्हें ग्रो करवाया, किसी पैट्री में पैट्री डिश ले लें, इसमें मीडियम प्रोवाइड करते हैं, उन सेल्स को जितनी भी उनकी ग्रोथ की रिक्वायरमेंट होती है वो सारी हम क्या करते हैं, पूरी करते हैं। लेकिन एक पॉइंट जब हमने किसी एक नहीं किया तो सेल्स क्या करेंगे, ग्रो कर रहे हैं, तो वो ओवरफ्लोरेंसी जो होती है वो आने से पहले हम उसको क्या कर देते हैं, दोबारा से कल्चर कर देते हैं, उसे एक नए मीडियम में क्या करते हैं, इनोकुलेट कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। अब यहाँ से हम थोड़े से सेल्स लेंगे और दोबारा से एक नई मीडियम में डालेंगे, तो वहाँ पे वो क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। इस तरह से प्राइमरी सेल कल्चर से क्या होता है, सेकेंडरी सेल कल्चर स्टार्ट होता है। और जो हम ये कल्चर करते हैं सेकेंडरी सेल कल्चर, वो उसकी जो ओवरफ्लोरेंसी है सेल्स को, वो ओवरफ्लोइंग ना हो जाए कि एक ही पैट्री प्लेट में ग्रो ना करते रहे, इसी तरह से हम उन्हें डिफरेंट मीडियम में ट्रांसफर करते रहते हैं ताकि वो उनकी जो ग्रोथ है वो भी होती रहे और वो ओवरफ्लोरेंस भी ना हो। और जब हम बात कर रहे थे कि जब हमने किसी भी ड्रग का जो होता है इफेक्ट चेक करना होता है सेल्स पे, तो हम क्या करते हैं, सेल लाइंस बना लेते हैं। नहीं, किसी ऑर्गेनिज्म से हमने सेल्स लिए और सेल लाइन में, आपके लिए एक क्वेश्चन है कि आपने सर्च करना है कि सबसे पहले सेल लाइन किसने डेवलप की और वो किसकी थी, किस और मतलब ह्यूमन से लेके हमने सेल लाइन डेवलप की, उसका नाम क्या था। इसका आंसर आप लोग कमेंट्स में लिख के बताएंगे। अब स्टार्ट करते हैं कि जिस तरह से हम डिफरेंट सेल लाइंस बनाते हैं, उन सेल लाइंस को स्टडी करते हैं हम। अभी हमने कोई एक सेल लाइन ले ली फॉर एग्जांपल, तो उस सेल लाइन पे हम डिफरेंट ड्रग्स के इफेक्ट चेक करते हैं। अब उसके जब हमने इफेक्ट चेक कर लिया किसी सेल लाइन के ऊपर कि वो किस तरह से इफेक्ट कर रही है, क्या वहाँ पे उसने उस डिजीज को, उस पार्ट को क्योर किया है या नहीं, इस तरह से फिर वो ट्रायल से ह्यूमंस की तरफ आते हैं। तो ये था हमारे पास एनिमल सेल कल्चर, जिसमें हम डिफरेंट सेल्स को लेके किसी ऑर्गेनिज्म से उन्हें लैब में स्टडी करते हैं। और साथ ही हमने प्लांट सेल कल्चर पढ़ा कि किस तरह से प्लांट का छोटे से पार्ट, स्टेम हो, रूट हो या लीव हो, उसको लेके हम उसे लैब में डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करके और हार्मोन्स प्रोवाइड करके उसकी किस तरह से ग्रोथ करवाते हैं। पहले वो कैलस बनता है, फिर उसे हम ऑक्सीजन और साइटोकाइनेंस के हार्मोन्स देते हैं ताकि वो रूट और शूट में डेवलप करे। जब छोटा सा प्लांट बनता है तो फिर उसे हम फील्ड में ट्रांसफर करते हैं। तो इस तरह से आप एनिमल सेल कल्चर और प्लांट सेल कल्चर में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और अगर आप इस तरह से हमारे बाकी लेक्चर्स को देखना है तो आप हमें फेसबुक के पेज पे फॉलो भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।